काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी और भौर करे वो कब। जीवन में कभी भी किसी भी कार्य को हमें कल के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कल कभी किसी का नहीं होता। जैसे कि हमने कहा कि ये कार्य हम कल कर देंगे, जब कल होता है तो आप उसे क्या कहेंगे? आप उसे आज कहेंगे या आप उसे कल कहेंगे? यानी कि वो आज में परिवर्तित हो जाता है, और जब आज में परिवर्तित हो जाता है तो फिर उसका आने वाला जो दिन होता है, अगला दिन जो होता है, उसे फिर हम कल में कहते हैं। लेकिन फिर जो कल है वो फिर आज में परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब स्पष्ट है कि कल कभी किसी का नहीं आता। जो भी है वो आज ही में हमें सब कुछ करना है। तभी तो कवियों ने कहा है कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। यानी कि जो हमें कल करना है उसे हम आज ही करने का प्रयास करें। हम उस काम को कल के ऊपर क्यों टालें? और जो हमें आज करना है तो अब फिर हम उसमें ये ना सोचें कि इस काम को हम सुबह कर लेंगे, इस काम को हम शाम को कर लेंगे, इस काम को हम दोपहर को कर लेंगे। जो करना है उस काम को हम तत्काल कर दें, क्योंकि एक मिनट एक पल का पता नहीं है, पल में प्रलय होएगी। यानी कि कोई पता नहीं है कि कौन से समय में, कौन सी घड़ी में और कौन से पल में प्रलय हो जाए और फिर हमारा करने का समय भी समाप्त हो जाए। ना तो आज रहेगा और ना ही कल रहेगा, क्योंकि जब हमने आज को नहीं बचाया तो हम कल को बिल्कुल भी नहीं बचा सकते। आप जानते हैं कल कभी भी नहीं आया किसी के लिए भी, चाहे वो संत हो, चाहे वो ऋषि हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंग हो, कोई भी हो संसार का जीव, किसी के लिए भी कल नहीं आया। जिसको करना है वो आज में ही हम कर लें। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर जो धर्म के अवतार थे, अर्जुन के बड़े भाई थे, यानी कि 5 पांडवों में सबसे ज्येष्ठ थे, यानी कि सबसे बड़े थे। उनका काम था कि रोज गरीबों को, संतों को, ब्राह्मणों को जो भी जरूरतमंद होता था उसको वो दान दिया करते थे। एक दिन दरबार बंद हो गया, सूर्य अस्त हो चुका था, सभी अपने अपने कक्ष में जा चुके थे। भीम वहां पर रह गए थे। अब जैसे ही वहां से भीम चलने लगे, इतने में ही एक वृद्ध ब्राह्मण वहां पर आ जाता है और ब्राह्मण ने अपनी इच्छा जाहिर की कुछ पाने के लिए। मेरे घर में 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है, मैंने महाराज का बहुत नाम सुना है, आपका बहुत नाम सुना है, और उस नाम को सुनकर मैं आपके दरबार में आया। युधिष्ठिर महाराज उस समय अपने कक्ष में जा चुके थे, भीम जी रह गए थे। भीम जी को यह अधिकार नहीं था कि वो ब्राह्मण को अपनी तरफ से कुछ दे सकें। भीम जी युधिष्ठिर जी के पास गए, वहां जाकर भाई को प्रणाम किया, भाई से कहा कि एक गरीब ब्राह्मण अपनी कुछ इच्छा लेकर आया है, कुछ लेने आया है। युधिष्ठिर जी ने कहा कि भीम, तुम जानते हो सूर्यास्त के बाद में मैं कभी किसी को दान नहीं देता। आप एक काम कीजिए, ब्राह्मण देवता को बोलिए वो कल आए और कल सबसे पहले मैं दान उनको ही दूंगा। भीम ने ब्राह्मण से आकर कहा, ब्राह्मण देवता आप कल आना, दरबार कल लगेगा, जो भी आपको चाहिए वो आपको कल मिल जाएगा। ब्राह्मण बड़े उदास मन से वहां से बड़े धीमे धीमे कदम रखते हुए निकलते हैं। भीम जी ने इतनी ही देर में विजय दुंदुभी बजा दी। उन्होंने ढोल नगाड़े वो सब बजाना शुरू कर दिया। और विजय दुंदुभी कब बजाई जाती है? जब किसी युद्ध में से हम युद्ध जीत कर आते हैं। अब अर्जुन ने सुना कि ये विजय दुंदुभी क्यों बज रही है। युधिष्ठिर महाराज चौंकने लगे कि ये भीम विजय दुंदुभी क्यों बजा रहा है। सभी अपने अपने कक्षों से निकलकर वहां आते हैं, भीम जी से कहते हैं, भीम ये तुम क्या कर रहे हो, ये विजय दुंदुभी क्यों बजा रहे हो?
तो भीम कहते हैं अर्जुन से, भैया आपको नहीं पता, बड़े भैया ने काल को जीत लिया है। अर्जुन कहने लगे, काल को जीत लिया है मतलब मैं समझा नहीं। कह रहे अब आपको पता नहीं है, अभी एक ब्राह्मण देवता आए थे यहाँ पर कुछ अपनी इच्छा लेकर, उन्हें कुछ दान चाहिए था। भैया ने कहा कि आप कल आना, उनके लिए उन्होंने कल का समय दे दिया है। तो इसका मतलब ये है कि भाई को पता है, हमारे बड़े भाई को पता है कि कल तक मैं इस संसार में सांसें लूंगा, यानी कि मैं जीवित रहूंगा। जबकि एक मिनट, एक पल का किसी का भी पता नहीं है, कब क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, और मानव भरे शरीर का। एक मिनट का पता नहीं है, एक पल का पता नहीं है, लेकिन भैया ने बोल दिया कि ब्राह्मण देवता को कल बुलाओ और कल मैं उनको दान दूंगा। यानी कि भैया को पता है कि मैं इस मृत्यलोक में, इस पृथ्वी पर कल तक जीवित रहूंगा। तो इसका मतलब है कि उन्होंने काल को जीत लिया है। ऐसा विश्वास के साथ में तो वही व्यक्ति कह सकता है कि जिसे ये विश्वास हो कि कल तक मेरी मृत्यु नहीं होगी, मेरे समीप काल नहीं आएगा, वही इतने विश्वास के साथ में कह सकता है कि ब्राह्मण देवता कल आना। ये बात युधिष्ठिर जी सुन रहे थे। युधिष्ठिर जी को ये बात सुनकर बड़ा अपने पे गलानी हुई, उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्हें अपनी इस बात पर बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने तुरंत भीम से कहा कि भीम, ब्राह्मण को बुलाओ और मैं अभी ब्राह्मण को दान दूंगा। भीम जाते हैं, ब्राह्मण धीरे 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 कदमों से बेचारा चल के जा रहा था, 3 दिन से भूखा था। भीम ने ब्राह्मण से निवेदन किया, हे ब्राह्मण देवता, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आप हमारे दरबार में पुनः चलिए। ब्राह्मण देवता आते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने उनसे क्षमा मांगी और उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार दान, अन्न, वस्त्र इत्यादि जो भी था उन्होंने दिया। तो इस बात से हमें ये जानना चाहिए कि कोई भी जीव अगर कल के लिए कोई वायदा करता है, कल के लिए कोई काम छोड़ता है, तो क्या हमें पता है कि हम कल तक जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्योंकि काले कृतांत दा भयम, हर जीव के ऊपर 2 आंगुल काल मंडराता रहता है। पता नहीं वो कौन सी घड़ी आए, वो कौन सा पल आए, वो कौन सा क्षण आए जो काल हमारे मस्तक से टच हो जाए और हमें इस संसार से जाना पड़े। क्या किसी को पता है? तो फिर हम क्यों इस गलती को करें कि हम कोई काम कल के ऊपर छोड़ते हैं? अगर भगवान की भक्ति का नाम आता है तो कहते हैं अरे कल कर लेंगे। यानी कि भगवान की भक्ति, नाम जप, भगवान के लिए समर्पण, वो सब हम कब करेंगे? जब हम अपने कार्यों से फ्री हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। और भगवान की भक्ति का समय हमने कब रखा है? वृद्ध अवस्था के लिए, कि हम भगवान की भक्ति वृद्ध अवस्था में करेंगे, क्योंकि वृद्ध अवस्था हमारे लिए खाली रहती है, वहां कोई जिम्मेदारियां नहीं रहती। जब जिम्मेदारियों से हम मुक्त हो जाएंगे तो फिर हम बुढ़ापे में जाकर भगवान का भजन करेंगे। तो क्या हमें ये पता है कि बुढ़ापा आएगा? क्या हमें पता है कि हम कभी युवा होंगे? जब 1 मिनट, एक पल का पता नहीं है और वायदे हम करते हैं 50 साल के, वायदे हम करते हैं 20 साल के, तो क्या इतने समय में हम रह पाएंगे इस पृथ्वी पर? बंधुओं, जो भी करना है आज में ही करो, आज में ही जियो, क्योंकि आपका जो जीवन है, हमारा जो जीवन है, वो आज है। आज है तो कल है। कल का मतलब है कि हमारा आने वाला जीवन है, वरना कल तो कभी किसी का आया ही नहीं है। कल हमेशा आज में ही परिवर्तित किया जाता है। तो कभी भी कोई भी काम हो, हमें कल के ऊपर नहीं टालना चाहिए। यदि आप आज में जीते हैं और जो भी कार्य है वो आज में करते हैं, तो आप निश्चित मानिए
भगवान आपसे दूर नहीं है। वो समय बहुत जल्दी आएगा जब हमारे पास हमारा भगवान होगा, हमारे ठाकुर जी होंगे और हमारे इष्ट होंगे और हमारे सारे संकटों को वो दूर करेंगे।